हाँ, अज़ीज़ तलबा अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों को अंग्रेज़ी के 2 लफ्ज़ों के मुतालिक पढ़ाऊँगा। एक है विल हैव टू और दूसरा है वुड हैव टू। दोनों में टू इस्तेमाल होती है वर्ब से पहले। जब वर्ब से पहले टू इस्तेमाल होती है तो वर्ब की पहली फ़ॉर्म इस्तेमाल हुई है। वो जो भी जुमला हो और जहाँ भी हो तो वर्ब से पहले टू के इस्तेमाल पर वर्ब की पहली फ़ॉर्म इस्तेमाल होती है। जब हम जुमला में विल हैव टू इस्तेमाल करते हैं तो उसकी मानी होगा यानी गा गेगी इस पर ख़त्म हो जाएगी उर्दू में। और जब वो वुड हैव टू की इस्तेमाल करते हैं तो ये प्रेजेंट और पास्ट टेंस ज़ाहिर करती है। तो उस सिलसिले में हम जुमला के आखिर में करना पड़ता था या करना चाहिए था या करना चाहिए, इस किस्म के जुमले हम इसमें इस्तेमाल करते हैं। अब मैं आप लोगों को विल हैव टू की इस्तेमाल करते हैं, जैसा कि आई विल हैव टू राइट ए लेटर टू हिम, मुझे उसको एक ख़त लिखना होगा। या आई विल हैव टू ट्रीट माई फादर इन सम मैन हॉस्पिटल, मुझे अपने वालिद का किसी बड़े अस्पताल में इलाज करना होगा। या आई विल हैव टू इन्फॉर्म हिम, मुझे उसको इतला देना होगा। अब अगर हम उनकी सवालिया बनाते हैं तो जुमला के सिरे पर विल आएगा, जैसा कि विल दे हैव टू इन्फॉर्म हिम, क्या उनको उन्हें इतला देना होगा। या शी विल हैव टू सिंग ए सॉन्ग, उसको गीत गाना होगा। अगर हम इसकी सवालिया बनाते विल शी हैव टू सिंग ए सॉन्ग, क्या उसको गीत गाना होगी। या अगर हम उनकी सवालिया बनाते हैं शी विल नॉट हैव टू सिंग ए सॉन्ग, उसको गीत गाना नहीं होगी या वो उसको गीत गाना नहीं होगी, बस ये ठीक है। इसी तरह अगर हम वुड हैव की इस्तेमाल करते हैं वुड हैव टू, तो उसकी लफ्ज़ी मानी उर्दू में करना पड़ता या करना चाहिए था या करना चाहिए आते हैं। जैसा कि ही वुड हैव टू ट्रीट हिज फादर इन सम मेन हॉस्पिटल, उसको अपने वालिद साहब की इलाज किसी बड़े अस्पताल में करना होता। या यू वुड हैव टू टेस्ट योर हेल्थ, आपको अपनी सेहत का टेस्ट करना चाहिए था। या आपको अपनी सेहत का टेस्ट करना पड़ता। इसी तरह दे वुड हैव टू इन्फॉर्म हिम, उनको उसे इतला देना चाहिए था या उनको उसे इतला देना पड़ता। या ही वुड हैव टू लर्न समथिंग फॉर द एग्ज़ाम, उसको इम्तिहान पास करने के लिए कुछ सीखना पड़ता। इस मकसद के लिए मैंने चंद जुमले बोर्ड पर लिखे हैं, आइए हम ये आप लोगों को पढ़ाते हैं। जैसा कि विल हैव टू के इस्तेमाल के लिए आई विल हैव टू गो टू पेशावर, मुझे पेशावर जाना होगा। या ही विल हैव टू स्टडी मोर, उसको मज़ीद मुतालिया करना होगा। या यू विल हैव टू राइट ए लेटर टू योर फादर, आपको अपने वालिद साहब को ख़त लिखना होगा। शी विल हैव टू डांस इन द प्रोग्राम, उसको प्रोग्राम में नाचना होगा। इसी तरह दे विल हैव टू प्ले विद देम, उनको उनके साथ खेल खेलना होगा। या वी विल हैव टू वॉच टीवी फॉर फ्रेश न्यूज़, हमें ताज़ा खबरों के लिए टीवी देखना होगा। अब हम उनकी सवालिया जुमले भी इस तरह बना सकते, क्योंकि इसमें विल हैव टू का इस्तेमाल है। अब इसमें मेन वर्ब विल है, तो कोशिश करें ये एक्सिलरी वर्ब के तौर पर ये विल हैव टू इस्तेमाल हुआ है, तो विल इस जुमले के सिरे पर आकर इसका सवालिया बन सकता है, जैसा कि विल आई हैव टू गो टू पेशावर, क्या मुझे पेशावर जाना होगा। या ही विल हैव टू स्टडी मोर, विल ही हैव टू स्टडी मोर, क्या उसको मजीद मुतालिया करना होगा। यू विल हैव टू राइट ए लेटर टू योर फादर, तो उसका सवालिया विल यू हैव टू राइट ए लेटर टू योर फादर, क्या आपको अपने वालिद साहब को ख़त लिखना होगा। या शी विल हैव टू डांस इन द प्रोग्राम, उसको प्रोग्राम में नाचना होगी। विल शी हैव टू डांस इन द प्रोग्राम, विल शी हैव टू डांस इन द प्रोग्राम, क्या उसको प्रोग्राम में नाचना होगी। या विल वी हैव टू वॉच टीवी फॉर फ्रेश न्यूज़, क्या हमें ताज़ा खबरों के लिए टीवी देखना होगा। इसी तरह हम अगर उनकी सवालिया बनाते हैं तो आई विल नॉट हैव टू गो टू पेशावर, मुझे पेशावर जाना नहीं होगा। ही विल नॉट हैव टू स्टडी मोर, उसको ज़्यादा मुतालिया नहीं करना होगा। यू विल नॉट हैव टू राइट ए लेटर टू योर फादर, आपको अपने वालिद साहब को ख़त लिखना नहीं होगा। दे विल नॉट हैव टू प्ले विद देम, उनको उनके साथ खेलना नहीं होगा। वी विल नॉट हैव टू वॉच टीवी फॉर फ्रेश न्यूज़, हमें ताज़ा खबरों के लिए टीवी नहीं देखना होगा। और इसी तरह दे विल नॉट हैव टू इन्फॉर्म देम अबाउट हिज डेथ, और उन्हें उनकी मौत के मुतालिक इतला देना नहीं होगा।
अब हम आते हैं आप लोगों को वुड हैव टू के इस्तेमाल के मुतालिक। शी वुड हैव टू स्टडी हार्ड टू पास CSS एग्ज़ाम। उसको CSS एग्ज़ाम पास करने के लिए सख्त मेहनत करनी पड़ती। इसी तरह ही वुड हैव टू ट्रीट हिज फादर इन सम मेन हॉस्पिटल। उसको अपने वालिद की इलाज किसी बड़े अस्पताल में करना पड़ता या करना चाहिए था। आई वुड हैव टू सफ़र द बर्डन ऑफ हिज एजुकेशन। मुझे उसकी तालीम की बोझ उठाना पड़ती या उठाना पड़ता या उठाना चाहिए था। दे वुड हैव टू प्ले वेल टू विन द मैच। उनको मैच जीतने के लिए अच्छा खेल खेलना पड़ता। और इसी तरह अगर हम उनकी सवालिया बनाते, क्योंकि इसमें वुड हैव टू का इस्तेमाल हुआ है तो इसमें मेन ऑक्सिलरी वर्ब वुड की इस्तेमाल हुई है। सारे जुमले इसके पीछे चक्कर लगा रहे। तो अब हम वुड जुमले के सिरे पर इस्तेमाल, वुड शी हैव टू स्टडी हार्ड टू पास CSS एग्ज़ाम। क्या उसको CSS एग्ज़ाम पास करने के लिए सख्त मेहनत करनी पड़ती। और इस तरह वुड ही हैव टू ट्रीट हिज फादर इन सम मेन हॉस्पिटल। क्या उसको अपने वालिद साहब की इलाज किसी बड़े अस्पताल में करना पड़ता। या वुड आई हैव टू सफ़र द बर्डन ऑफ हिज एजुकेशन। क्या मुझे उसकी तालीम की बोझ या तालीम के अखराजात की बोझ उठाना पड़ता। या दे वुड हैव, तो अब हम वुड जुमले के सिरे पर लाते हैं। वुड दे हैव टू प्ले वेल टू विन द मैच। क्या उनको मैच जीतने के लिए अच्छा खेल खेलना पड़ता। या वुड दे, अगर हम उनकी नफी बनाते तो वुड के बाद हम नॉट इस्तेमाल करते, जैसा कि शी वुड नॉट हैव टू स्टडी हार्ड टू पास CSS। उसको CSS एग्ज़ाम पास करने के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती। ही वुड नॉट हैव टू ट्रीट हिज फादर इन सम। उसको अपने वालिद की इलाज किसी बड़े अस्पताल में नहीं करना चाहिए था या नहीं करनी पड़ती। या आई वुड नॉट हैव टू सफ़र द बर्डन ऑफ हिज एजुकेशन। मुझे उसकी तालीमी अखराजात का बोझ नहीं उठाना पड़ती या उठाना नहीं पड़ता। दे वुड नॉट हैव टू प्ले वेल टू विन द मैच। उनको मैच जीतने के लिए अच्छा खेल खेलना नहीं चाहिए था या खेल खेलना नहीं करनी पड़ती। और दे वुड नॉट हैव टू इन्फॉर्म हिम। उनको इत्ला नहीं देना चाहिए था या उन्हें इत्ला नहीं देना पड़ती। आज यहाँ तक की वीडियो काफ़ी है। आइंदा इंशाल्लाह आप लोगों की खिदमत में दूसरा वीडियो बनाऊँगा। खुदा हाफिज़।